चैप्टर 66 बहुत सुंदर। आरव अपनी माँ को उस बुरे सरप्राइज से बचाना चाहता था, पर वो काफी लेट हो चुका था। तान्या ऑलरेडी पार्टी हॉल के एंट्रेंस पर पहुंच चुकी थी और काफी लोगों ने उसे देख भी लिया था। फिर अचानक से आरव के मन में एक आइडिया आया और उसने भागकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। उसके नन्हे हाथों के छुअन से तान्या को एक प्यारा सा एहसास हुआ और फिर एक जैसी दिखने वाली आंखें आपस में मिली। ये वो पल था जब दोनों 3 साल से अलग होने के बाद पहली बार मिल रहे थे। आरव को भी वो पल याद था जब उसने अपनी माँ को पहली बार देखा था। वो बड़ा होने के बाद पहली बार तान्या यानी कि अपनी माँ को देख रहा था। हालांकि उन माँ बेटे का रिश्ता इतना अटूट था कि तान्या ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये नन्हा सा बच्चा कोई और नहीं, उसका अपना आरव है। वो अपने बेटे को देखने लगी, निहारने लगी, जिसके नन्हे से हाथों ने उसके हाथों को कस के पकड़ रखा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अंदर से जो शांत थी अब पूरी तरह से हिल चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका मिलना कुछ इस तरह से होगा कि एक बच्चा भाग कर आएगा और उसके हाथों को पकड़ेगा और वो कोई और नहीं, वो आरव होगा, उसका अनमोल बेटा आरव। बॉडीगार्ड आदित्य के पास आते हैं और उसे धीरे से कहते हैं, सर, आरव बाबा हमें कहीं नहीं मिल रहे हैं। हमने पूरा होटल देख लिया पर आरव बाबा हमें कहीं नहीं मिले। अब आदित्य का गुस्सा उसके कंट्रोल के बाहर हो चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया और उसकी आवाज बहुत तेज हो गई। उसने चिल्लाकर बॉडीगार्ड से कहा, जाओ जाकर सिक्योरिटी फुटेज लेकर आओ, चाहे जो कुछ भी हो जाए उसे जल्द से जल्द ढूंढो। मुफ्त की तनख्वाह लेते हो क्या तुम? इतनी डांट सुनकर बॉडीगार्ड सर झुकाकर कहते हैं, ठीक है सर, और वहां से चले जाते हैं। आदित्य की माँ को बहुत टेंशन हो रही थी और अब वो चिंता के कारण रो रही थी। उन्होंने कहा, आरव अचानक कहाँ चला गया? उसके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? अनु झूठी चिंता दिखाते हुए उन्हें संभालने लगी, कहते हुए, आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करो, I'm श्योर आरव यहीं कहीं होगा और बिल्कुल ठीक होगा। अपनी शरारत करते हुए यहीं कहीं छुपा हुआ होगा या घूम रहा होगा। मुझे पूरा यकीन है वो जल्द ही हमारे सामने आ जाएगा। आप चिंता मत करो आंटी। सभी आरव को लेकर बहुत परेशान थे। अगर उसकी इस हरकत के पीछे उसकी कोई शरारत हुई ना तो बताती हूं मैं उसको, मिल जाए एक बार, सबक सिखाती हूं उसे। आदित्य की माँ की ये बात सुनकर आदित्य के पिता ने कहा, चलो इसके लिए पहले उसे ढूंढ लेते हैं। एक बात तो फैक्ट थी, अगर इस हरकत के पीछे उसकी छिपी हुई शरारत थी तो बाद में इसका अंजाम उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला था, क्योंकि पार्टी में सब उसे ढूंढते हुए काफी परेशान हो चुके थे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता और परेशानी आदित्य को थी। आरव उसका इकलौता बेटा था और वो उसे कुछ भी होने नहीं देना चाहता था। उसका दिल बैठा जा रहा था और जब वो फिर से आरव को ढूंढने के लिए गया तभी बॉडीगार्ड्स की एक्साइटेड चिल्लाने की आवाज आई, मिल गए, हमें आरव बाबा मिल गए। आदित्य आवाज आने की डायरेक्शन में आगे बढ़ा और बढ़ते हुए देखने लगा। तब उसे सिर्फ आरव ही नहीं बल्कि तान्या भी उसके साथ दिखाई दी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी उस रेड गाउन में। आप कह सकते हैं ये थी पूरी बदली हुई तान्या। सभी की आंखों में तान्या की खूबसूरती दिख रही थी। उसकी बेहद खूबसूरती को देखकर सब हैरान हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसकी खूबसूरती की तरफ सभी लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। वो लोग उसके इम्प्रेसिव अंदाज से अट्रैक्ट हो रहे थे। उसकी हर एक चाल ये बता रही थी मानो जैसे कोई क्वीन पार्टी में आ रही हो।
तान्या को उस पर टिकी आंखों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उन लोगों की किसी भी चीज की तरह से ना तो अट्रैक्टेड थी, ना ही उन्हें अटेंशन दे रही थी। जबकि वो उन लोगों की आंखों में किसी खूबसूरत परी से कम नहीं लग रही थी। वहां जो उसे देखकर एकदम आंधी से आ गई थी, वो थे वहां पर पार्टी में मौजूद सभी लोग। जो कोई भी देखता उसकी निगाहें पलटकर तान्या पर टिक सी जाती। और वहां जो उसे देखकर एकदम अंधी सी हो गई थी, वो थी अनु। वो एकदम हैरान हो गई थी, मानो जैसे उसे 440 वोट का झटका लगा। बिना पलक झपकाए वो सिर्फ तान्या को ही देखी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। उसने अपनी आंखें मसलते हुए अपने आप से सवाल पूछा, क्या ये तान्या है? नहीं, हो ही नहीं सकता। शायद मेरी आंखें खराब हो गई हैं। ये नहीं हो सकता। ये वो तान्या नहीं है जो बूढ़ी सी भद्दी सी दिखती है। शायद मेरी गलती है, मैं इसे पहचान नहीं पा रही हूं। जो कोई भी हो, पर ये वो तान्या तो बिल्कुल नहीं हो सकती।